morning, students. Today we are starting chapter 5, Business Studies, class 12th, Organizing. As you all know, this is the second function of management. First function, I have explained you planning. Now, second function is organizing. What do you mean by organizing? ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स एक हायरार्की ऑफ जॉब पोजीशंस. हायरार्की मीन्स लेवल, जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. इसे हम क्या बोलते हैं? हायरार्की. इट मीन्स रैंक्स, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसे सीनियर, फिर उससे जूनियर, इस तरह से एक अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? हायरार्की. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. किस तरह से क्रिएट करते हैं? हायरार्की ऑफ जॉब पोजीशंस. सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, फिर उससे नीचे वाली पोजीशन पर कौन है, फिर उससे नीचे वाली पोजीशन पर कौन है. इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एग्जाम्पल लें, तो टॉप पोजीशन पर मान लीजिए स्कूल में डायरेक्टर हैं, फिर उससे नीचे वाली पोजीशन पे प्रिंसिपल, फिर उससे नीचे वाली पोजीशन पे मान लीजिए कोऑर्डिनेटर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, और फिर उससे नीचे वाली पोजीशन पर टीचर्स हैं. तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मैनेज कर रहे हैं. तो ये अगर मैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको तैयार कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म हायरार्की ऑफ जॉब पोजीशंस. कि सभी जॉब कर रहे हैं पर सबकी जो पोजीशंस है, रैंकिंग है, वो डिफरेंट है सीनियरिटी वाइज. तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये किस में तैयार होता है? ऑर्गेनाइजिंग में, जो हमारा सेकेंड फंक्शन है मैनेजमेंट का. ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेस, और इसमें हम किसको इकट्ठा लाते हैं? 5 M's ऑफ द मैनेजमेंट. मैन, मशीन, मटेरियल, मनी. इन्हें हम क्या बोलते हैं? 5 M's ऑफ द मैनेजमेंट. मैन मीन्स जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, मशीन्स, मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल्स. तो ये मैन, मशीन, मटेरियल, इन सब को, मनी, फंड्स, इन सब को इकट्ठा करते हैं. एंड इस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स. इसका क्या मतलब होता है? इस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मीन्स हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom. कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर में वर्क करेगा, ये डिसाइड भी हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में. अमॉन्ग देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? जिससे अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो मैनेजमेंट का जो सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, डिफरेंट रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है, और ये बताया जाता है कि कौन कहाँ पर क्या वर्क करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, काम करके किसको दिखाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल टाइमली अचीव हो सके और मिनिमम कॉस्ट पर. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ next, definition of organizing. Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed. हमें क्या काम करना है और जो हमारा सिमिलर नेचर का काम है उसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं. जैसे मान लीजिए हम स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? जो सिमिलर नेचर के हैं, मान लीजिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं,
या फिर कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो हमने कॉमर्स ए का सेक्शन रखा हुआ है जिसमें सब कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ऐसे ही मान लीजिए PCB जिन्होंने ली है, मतलब साइंस और बायो है जिनके पास, उनको हमने मान लीजिए साइंस सी सेक्शन दे रखा है। तो जो सिमिलर नेचर का वर्क जहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो हमने उसका एक ग्रुप बना दिया जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, वर्क को डिवाइड करते हैं, और जो सिमिलर नेचर का वर्क होता है उन सब का एक ग्रुप बना देते हैं जिसे हम डिपार्टमेंट बोल देते हैं। और फिर हम उसमें क्या करते हैं, बताते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये वर्क होगा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वहाँ प्रोडक्शन का वर्क होगा, गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर मार्केटिंग का वर्क होगा, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, ये सब चीज़ें होंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर अकाउंट्स का वर्क, फंड्स कहाँ से कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं जहाँ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब परफॉर्म होती है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, वर्क की ग्रुपिंग करते हैं, और डेलीगेट मतलब ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप, हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom, और ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन effectively and efficiently. So this is the definition of organizing. Students, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो इसमें हम जो 4 स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं, आपको इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करना है। आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सीक्वेंस चेंज करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस बताइए ऑर्गेनाइजिंग की, तो आपको ये 4 स्टेप्स इसमें लिखने हैं। और अगर मान लीजिए केस स्टडी आती है तो पहले आपको पढ़ के पहचानना है कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन का प्रोसेस इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो अगर आपने 4 स्टेप्स अच्छे से लर्न करे होंगे, समझे होंगे, तो आप केस स्टडी पढ़ के ईजिली पहचान पाओगे कि ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग के 4 स्टेप्स इस केस स्टडी में डिस्कस हो रहे हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये हमें केस स्टडी पढ़ के खुद पहचानना है कि किस की प्रोसेस इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है, क्योंकि प्लानिंग में भी आप प्रोसेस पढ़ चुके हैं और ऑर्गेनाइजिंग में भी अब प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। मीन्स आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या काम होना है, और फिर वर्क को डिवाइड करना कि कौन इस काम को अच्छे से कर सकता है, उसे वो वर्क देना। डिवीज़न ऑफ वर्क आपने चैप्टर 2 में प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, हेनरी फ्योल के फर्स्ट प्रिंसिपल था कि वर्क को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम देना। तो पहले तो आप ये पता लगाओगे एज ए मैनेजर कि क्या क्या वर्क होना है, और फिर उसके बाद कौन इस काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है उसको ये वर्क देना। तो दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। The total work to be done is divided into various activities which are further subdivided into jobs and sub-jobs. Second step of process of organizing is departmentation. Departmentation अभी आपको समझाया था, जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं उनका एक ग्रुप बना देना, उसे कहते हैं डिपार्टमेंट। All the activities closely related with each other or of similar nature are grouped together in a larger unit called department, and this process is called departmentation. Means जो similar nature की वर्क हो रहा है, जैसे आपको बताया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ सिमिलर नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म होता है। थर्ड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ असाइन करना। Once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual known as departmental head.
जब डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा प्रोडक्शन मैनेजर, फिर उसकी टीम में कौन कौन वर्क करेंगे, तो ये सब डिसाइड करना, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. एंड लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मीन्स हु हैज़ टू रिपोर्ट टू whom. मीन्स आपको काम जो लेना है वो किससे लेना है और काम करके किसको दिखाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूज़न, तो ये सब चीज़ें ना हो. तो इसीलिए पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है. जैसे हम बता देते हैं ना कि ये कॉमर्स एक क्लास टीचर हैं, अब वो टाइम टेबल लिखवा देते हैं कि इंग्लिश आपको ये वाली मैम पढ़ाएंगी, अकाउंट्स आपको ये वाली मैम पढ़ाएंगी, और बिजनेस स्टडीज़ आपको ये वाली मैम पढ़ाएंगी. तो ये सब हमने क्या कर दिया, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. अब आप उन्हीं से वर्क लेंगे और अपना वर्क पूरा करके उन्हीं से चेक कराएंगे. तो इसी तरह से ये लास्ट स्टेप है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. Once departments have been created, all managers are given power to take decisions and issue orders. A hierarchy of various job positions is created, which clearly establishes superior subordinate relationship. Different degree of authority is granted to people at different levels. अब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई ऑर्गेनाइजिंग की.